नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। वॉइस ऑफ मानवता में आपका स्वागत है। जैसा कि आज देख रहे हैं हमारे साथ सर्वजीत सिंह जी आए हैं हरियाणा से, यमुनानगर से। जब वॉइस ऑफ मानवता की शुरुआत हुई थी, शुरू के दिन से ही सर्वजीत सिंह जी हमारे साथ एक्टिव हैं। समय समय पर जहाँ भी उनका जरूरत हुआ है उन्होंने योगदान दिया है। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि वॉइस ऑफ मानवता ऑफिस में आज सर आए हैं। इनसे हम तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ आए हैं और इस मौके पर कुछ भेंट देना चाहते हैं। ये कुछ किताबें हैं जो कि वॉइस ऑफ मानवता के सदस्य डॉक्टर हरप्रीत कौर जी हैं, उनकी पीएचडी के ऊपर है ये किताब। और ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले तो ये सिख सिकलीगर चमकती धार के गुमनाम वारिश, इस किताब का नाम है। और ये किताब मैं सर जी को भेंट करना चाहूँगा। तो सर, वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से किताब, थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हम टॉपिक सरजीत सर जी के लिए सिलेक्ट किए हैं उस पर बात करेंगे। जैसा कि मुझे पता चला है, सरजीत सर जी परिवार से रिलेटेड मसलों पे काफ़ी अच्छा विचार रखते हैं और आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहली बात तो स्वागत है आपका वॉइस ऑफ मानवता में सर। धन्यवाद सर। आप मुझे बताइए अपने बारे में कुछ सर। मेरा नाम सर्वजीत सिंह है और मैं हरियाणा के यमुनानगर जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं प्लाईवुड इंडस्ट्री का काम करता हूँ। तो वुड इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी काम है वो करता हूँ। और वॉइस ऑफ मानवता मैं जब से स्टार्टिंग हुई है तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं आज भाई साहब से मिला हूँ और वॉइस ऑफ मानवता के ऑफिस में आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी जो भी भाई साहब कोई मेरे से वार्तालाप करना चाहते हैं मैं उसके लिए जी, थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक परिवार, जो परिवार में एक लड़का होता है जी, और शादी से पहले जो वो बचपन में होता है और बचपन से बड़ा होता है, जब अकल कहते हैं कि अकल आने लग गया है उस बच्चे में जी, उस दौरान से लेकर शादी तक जी, उस परिवार को किस तरीके से वो रहता है, किस तरीके से उनको व्यवहार करना चाहिए और क्या कुछ होता है और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, इस बारे में जानना चाहेंगे सर। देखो सर, मैं पहले से तो बहुत एक लो फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट फिर भी मेरे फादर साहब जो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उनके आदर्श और उनके विचारों के अनुसार हमने अपनी ज़िंदगी को सेटल किया है। छोटी सी उम्र में हमारे फादर साहब छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर भी हम 3 भाई 3 बहनें का बड़ा परिवार था और हमने फादर साहब के संस्कारों के कारण, क्योंकि वो टीचर थे, उनके संस्कार बहुत अच्छे थे, उन संस्कारों के कारण हमने अपनी फैमिली को आगे बढ़ा है और भाई बहनों को सबको एजुकेटेड किया है। ठीक है ना, साथ में हम खुद भी रहे हैं और बहनों की शादी करना होता है, भाई बहन की सभी की शादी, परिवार की जितनी जिम्मेदारियां हैं वो हमने निभाई है। बाकी रही बचपन की बात, बचपन से लेके आज तक हमें जो संस्कार दिए गए थे उन संस्कारों पर ही हम आगे चलते रहे। और जैसे जैसे मतलब हमारे सामने कोई भी कठिनाई आई है तो हम अपने दिमाग से या संस्कारों से उसे लेके चलते रहे। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और अक्सर ऐसा ही देखा जाता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन सर, एक सवाल है, जब एक परिवार में एक बहू आती है, एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद बहुत कुछ बदल जाता है, ऐसा देखने को मिलता है समाज में। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ बदलाव आती है और कैसे हम उस चीज़ को एडजस्ट करते हैं परिवार में, उस पर बात बताइए। तो देखो, शादी के बाद तो ऐसा होता है कि इंसान के 2 पार्ट हो जाते हैं। खास करके जिसकी शादी होती है उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि वो माँ बाप को भी इसको देखना होता है, परिवार को भी देखना होता है और ससुराल और बीवी को भी देखना होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि दोनों पार्ट को हमेशा लेके चलना चाहिए। भाई को भाई के तरीके से देखे। और ये गाइडेंस मेरा नहीं है, ये हमारे आदरणीय मेघराज सिंह जी का गाइडेंस है। उन्होंने कभी मेरे को गाइड किया था कि देखो जी, माता को माता के स्थान पर लेके चलो, बहन को बहन के स्थान पर लेके चलो। और हमारा सबका दायित्व बनता है, सबका फर्ज बनता है। कई लोगों का क्या होता है कि शादी हुई, मियाँ बीबी दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक है और सारा झुकाव बीबी की तरफ हो जाता है, परिवार को छोड़ देते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता और ना ही मैं ऐसा किसी को कहूँगा। क्या है कि देखो, भाई है, आपने 20-25 साल भाई के साथ गुजारे हैं, वो भी आपके लिए बहुत, अगर बड़ा है तो रिस्पेक्टेड है, छोटा है तो आपके लिए प्यारा है। ठीक है ना, ऐसे ही बहनों का है, बहनों के साथ भी
आपके जीजा जी हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी है, आप 25 साल 30 साल या जो भी आपकी शादी की उम्र रही होगी, आप उनसे जुड़े हो। मेरा मानना यही है, और मैं कहूँगा भी, अपील भी करूँगा इस बात की कि परिवार को भी साथ जरूर लेके चलो। मम्मी है, मम्मी का आपके ज़्यादा लगाव होता है, पापा है, उनकी भी कुछ भावनाएं होती हैं, वो भी आपसे कुछ इच्छाएं रखते हैं, उनकी इच्छाओं पर भी खरे उतरो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अपनी पत्नी को भी इग्नोर करो, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपको 25 साल तक यहाँ ले गए, अपना टाइम आपके साथ दिया है, अपना जरूरी समय दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, जिस बुलंदी पे भी आप स्टैंड कर रहे हो आज की डेट में, तो वहाँ तक उन्होंने पहुँचाया। उनका भी हमारा फ़र्ज बनता है कि उनका भी हम साथ दें और उनकी भावनाओं की भी कदर करें, ना कि ससुराल या बीवी की। हाँ, बीवी की भी कदर देखो, टाइम है बिल्कुल, सारी ज़िंदगी आपने बीवी के साथ रहना है, उनकी भी उतनी कदर करो। वो एक परिवार को छोड़ के आते हैं, वो अपना एक सब कुछ जो आप पे न्यौछावर करके आते हैं, आपकी एक इच्छा के अनुसार आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी कदर करो, उनके ससुराल वालों की भी कदर करो। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये ज़रूरी भी है कि चाहे परिवार में समय के साथ कुछ भी बदलाव होता है या ये लाज़मी है होना, लेकिन इससे ये नहीं है कि हम परिवार को बिगाड़ दें या परिवार में तनाव आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि क्या कुछ होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है हर परिवार के लिए। हमेशा इस पे कहीं ना कहीं हर परिवार में मतभेद होता है और लोग नासमझी में ही सही लेकिन गलतियां कर बैठते हैं और बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है, बहुत कुछ जी खराब हो जाता है। जी, शुक्रिया आए और इस टॉपिक पे बात किया हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।